नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, एक महामारी विशेषज्ञ। और इस महामारी को हम 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूएचओ, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बाकी डॉक्टर्स है, डेटा साइंटिस्ट है, कंप्यूटर इंजीनियर्स है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों। ये सवाल काफ़ी जो जिन लोग अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे उनके दिमाग में आएगा कि आखिर क्यों इतना बड़ा एक महामारी घोषित किया गया, जो कि अगर ठंडे दिमाग से देखे शुरू से। और हम हमेशा इसके बारे में हमने लिखे हैं कॉलम्स, हमारे यूएच मेंबर्स ने भी आंकड़े पेश किए हैं। शुरू से ही ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि ये जो इन्फेक्शन है, चाहे ये लैब से हो या ये एनिमल ओरिजिन का हो, इतना ज़्यादा लीथल या इतना ज़्यादा भयंकर नहीं था कि पूरा लॉकडाउन कर दे। सभी कंट्री, प्राय प्राय एक दो कंट्री छोड़ के, स्वीडन और थोड़े जापान शायद थोड़ा बहुत, या बेलारूस, ये दो तीन कंट्री है जिन्होंने ऐसा मास लॉकडाउन नहीं किया, स्कूल बंद कर दिया, ये कर दिया। तो सवाल आता है कि आखिर क्यों ऐसे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से जहाँ पे पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज या सभी, ऐसा क्यों 21वीं सदी में क्या ऐसा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जा सकता है कि पूरे, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मास साइकोसिस कर दिया, मास फॉर्मेशन साइकोसिस। और लोग इतने डरा दिया मीडिया से कि कॉमन सेंस को सरेंडर कर दिया। पर आखिर क्यों, ये सवाल उठता है। तो मैं थोड़ा पहले भी शायद इस किताब का मैंने जिक्र किया है। एक बहुत ही अनुभवी और वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड वायरोलॉजिस्ट है सुचा सुचारित भागडी। सुचारित भागडी, इन्होंने शुरू में ये महामारी चालू होने के कुछ महीने या एक साल के अंदर ही ये किताब निकाला था कि ये उन्होंने पूरा स्टडी किया था। खुद वो वायरोलॉजिस्ट है, खुद उनको बेसिक नॉलेज है। उन्होंने खुद फिर आंकड़े भी उन्होंने पेश किए थे। और इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट, ये उससे इन्होंने बोला था कि इसका जो है कोई ऐसा स्पेशल बीमारी नहीं है कि इसके लिए आप इतना ड्रास्टिक मेजर्स लो, पूरा लॉकडाउन करो, स्कूल करो, और कितना बिजनेस हार्म और ये हार्म हुआ। तो इन्होंने ही अपने किताब में ही एक चैप्टर लिखा है कि ऐसा कैसा संभव हो सकता है। और जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। जर्मनी के जो पॉलिटिशियंस है या जर्मनी के गवर्नमेंट है, उनके नज़र से लिखा है, अपने कंट्री के इससे लिखा है। पर ये तो लगता है कि अगर इसको आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है सबको लागू होता। और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, उन्होंने साइंटिस्ट को भी नहीं छोड़ा, एकेडमिक को भी नहीं छोड़ा। और तो ये मैं थोड़ा इनके विचार पेश करूंगा, क्योंकि हम भी सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। और ये तो हो गया जो हो गया, पर अभी इसमें कोई अगर इसके ऊपर बातचीत ना हो, इसके ऊपर विवाद ना हो, और फिर से विवाद दूसरे जो हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ अभी ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, पैंडेमिक ट्रीटी और उसके अमेंडमेंट्स लाना चाहता है, जिससे कि फिर से ऐसे महामारी घोषित कर दिए जाएंगे। एक महामारी ऐसा घोषित किया जिसको कि यहाँ तक बोला है कि ये पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी है। मतलब ऐसा महामारी 100 साल में नहीं आया, जो कि गलत है ये सब। और लोग मान भी गए। मैं अभी लाया नहीं, मेरे पास पूरा पैंडेमिक का एक इंसाइक्लोपीडिया है। होते थे, महामारी होते थे, प्लेग के होते थे, मॉलपॉक्स के होते थे, वो उसमें वो होते थे, कॉलेरा के होते थे, काफी लोग का ये होता था। अब इसको अगर आप वो करते हो तो इसका मतलब आजकल लोगों में बिल्कुल ये नहीं है।
एक या फिर जो है आजकल जो मीडिया है उसका फायदा उठा के एक इंफॉर्मेशन वॉर कर दिया गया है। तो इन्होंने कहा वाइड, पहला हम इससे आते हैं पॉलिटिशियंस हमारे जो उनके जो जर्मन पॉलिटिशियंस, पर पूरे वर्ल्ड में सब पॉलिटिशियंस वैसे एक एक ही इसके होते चट्टे बट्टे के। चाहे वो जर्मन पॉलिटिशियन हो, चाहे हमारा हो, चाहे कोई भी देश का, वो एक पैसा ही, हर पैसे का एक ये रहते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड रहते हैं। अम, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एकेडमिशियन हो, टीचर हो। एक पुराने एक वो थे अपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 19th सेंचुरी में शायद, वो एक बहुत बड़े लेखक थे इंग्लैंड के। उन्होंने कहा था ऑल प्रोफेशंस आर अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ले पर्सन। मतलब जितने भी पेशे हैं वो आम आदमी के अगेंस्ट एक प्रकार का उनका गठबंधन रहता है, कॉन्स्पिरेसी, कि कैसे हर प्रोफेशन कॉमन आदमी को कैसे। तो ये वो एक थोड़े बहुत सटायरिस्ट टाइप थे, व्यंग करते थे वो। तो व्यंग में बोला उन्होंने, पर शायद कुछ सच्चाई हो उस बात में कि हर प्रोफेशन का एक ये रहता है। तो जो भी है ये पॉलिटिशियन से स्टार्ट किया है इन्होंने, कि ऐसा कैसा संभव हुआ कि एक हल्का बीमारी है, बीमारी हमारे यहाँ लोग, क्या है ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। और पर इतना एक स्पेशल इसको इतना ट्रीटमेंट कैसे मिला? तो पहला उन्होंने पॉलिटिशियन से किया। अ कलीग एक्सक्लेम्ड आफ्टर ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, पहले तो अपने कलीग को समझाया उन्होंने कि भाई देखो ये सब आंकड़े हैं, ये इतना हल्का। हमारे यहाँ भी अभी कलीग को समझाना मुश्किल होता है, अभी तक कि पॉलिटिक्स, क्या सब डॉक्टर भी है, मैं बताया अपने काम में रहते, वो भी सोचते हैं बहुत बड़ा महामारी है। तो पहले एक कलीग को समझाया, फिर कलीग ने पूछा उनके जो सहयोगी थे, बट हाउ कैन दैट बी, ऐसे हो कैसे सकता है? हाँ, इट इधर मीन्स दैट और गवर्नमेंट एंड द एडवाइजर्स आर कंप्लीटली इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारे जो गवर्नमेंट है और उनके एडवाइजर्स है जो, या तो बिल्कुल ही नालायक है, इग्नोरेंट है, या इनकॉम्पिटेंट है, अपना काम नहीं मालूम है, या बिल्कुल ही मतलब। और अगर वो नहीं है नालायक या बिल्कुल ही नासमझ है, अगर थोड़ा भी उनको समझ है, सो दे मस्ट, बड़े बड़े में लिखा है मस्ट, मतलब दे मस्ट हैव बीन सम इंटेंशन बिहाइंड इट, इसके पीछे गेम क्या है, इंटेंशन क्या है? हाउ एल्स कैन यू पॉसिबली एक्सप्लेन दैट? तो पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन के आजू बाजू जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो ऊंचे लेवल में हर प्रोफेशन में, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे हाई लेवल में, वो आधा पॉलिटिशियन रहता है आधा साइंटिस्ट रहता है। तो उस लेवल में कहना है इनके कलीग का, या तो ये बिल्कुल ही मूर्ख है या नासमझ है, या समझ है तो फिर कुछ इसके पीछे क्या चाल है, क्या मोटिव है। जो कहते हैं ना, कोर्ट ऑफ लॉ में भी कहते हैं भी कोई भी क्राइम होता है उसका कोई एक मोटिव होता है, बिगर मोटिव का कोई क्राइम नहीं करता है। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। या तो नासमझ है, बिल्कुल इग्नोरेंट है, या फिर कुछ गेम है, कुछ फायदा है उनको। तो उसमें एक उन्होंने जो सुचारित भागडी साहब ने, एक कोई बहुत बड़े चांसलर जो थे जर्मनी के, उनके चांसलर, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहते हैं, एक चांसलर का उदाहरण दिया है, हेलमट स्मिड्स, SCHMIDT, स्मिट, हेलमट स्मिट, थोड़े नाम है जर्मन। तो वो उनकी बहुत तारीफ की है कि ये जर्मनी के, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के ये थे, चांसलर थे 1974 से 1982 तक, और वन ऑफ द लास्ट जर्मन पॉलिटिशियंस विथ क्लास, मतलब वो अलग ही दर्जे के थे, मतलब आम पॉलिटिशियन जैसे नहीं थे। एक कोई चांसलर का उन्होंने उदाहरण दिया है। और उन्होंने एक बार कहा था, वो अपना चांसलर को कोट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आदर्शवादी थे, द स्टूपिडिटी ऑफ गवर्नमेंट्स शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। मतलब गवर्नमेंट का जो स्टुपिडिटी है, मतलब मूर्खता को आप कभी कम ना सोचिएगा, इतना ज्यादा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
वो बोलते कि वो सही थे, पर इतना भी स्टूपिड कैसे हो सकता है? आप अभी सोच के देखिए, आप अगर सब आंकड़े अभी है, शुरू में भी थे, अभी भी है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड में, उसमें इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट ऐसा नहीं था कि आप सब कुछ बंद कर दो, बॉर्डर्स बंद कर दो, उसमें कितने बिजनेस है, भूखे मरेंगे लोग, वो तो उससे ज्यादा, जितना तो बीमारी से नहीं लोग उससे मर गए हैं। कौन हिसाब कर रहा है उसका? पर इतना स्टूपिड कोई हो सकता है क्या? वो यही सोच रहे हैं बाकरी की। उन्होंने कहा था एक कोई चांसलर ने कि आप ये नहीं करो, गवर्नमेंट बहुत स्टूपिड हो सकता है। पर वो बाकरी कह रहे हैं कि इससे भी इतना भी स्टूपिड कैसे हो सकते हैं कि। तो अभी फिर क्या बजा होगा? रियली वन कैनॉट एंड डज नॉट वांट टू बिलीव दैट। इतना बिलीव ही नहीं किया जा सकता कि इतना। देयरफॉर दैट ओनली लीव द सेकंड क्वेश्चन कि अभी इतना स्टूपिड, इतना भी स्टूपिड नहीं हो सकता कोई। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इंटेंशन, इसके पीछे फिर नियत क्या है? अगर स्टूपिड नहीं थे गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट का बोला, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का हम इसको ये करते हैं, तो इसके पीछे नियत क्या था? एंड नाउ पॉलिटिशियंस आर वंडरिंग व्हाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आर स्प्रिंगिंग अप लाइक मशरूम्स। और अभी पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि बाकी लोग जो अल्टरनेटिव व्यूज वाले को उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल दिया कि ये देखिए ये हम तो बचा रहे हैं लोगों को, और बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं, मास्क की जरूरत नहीं, वैक्सीन मैंडेट गए हैं, उनको सब फ्रिंज बता दिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अभी गवर्नमेंट ये क्यों सोच रहा है कि ये थोड़े दिन पहले महामारी के दौरान ही लिखा था, उस टाइम जो सेंसरशिप चल रहा था, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल रहे थे उन लोगों को जो क्वेश्चन कर रहे थे गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट सोच रहा है कि अभी ये क्यों, वो वाई डिड अ गवर्नमेंट इग्नोर अदर ओपिनियंस, दूसरे व्यूज क्यों नहीं लिए गवर्नमेंट ने? और गवर्नमेंट मतलब सभी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ने दूसरे व्यूज नहीं लिए, एंड मेक डिसीजन हैपेजरली विदाउट अ सॉलिड, और अपने साथ डिसीजन ले लिया। अभी लॉकडाउन लगा दिया, अभी मैंडेट, अभी स्कूल बंद, ये बंद। वाई डिड अ गवर्नमेंट नॉट एक्ट इन द जनरल इंटरेस्ट ऑन द फॉर द गुड ऑफ द जर्मन पीपल? जनहित के लिए क्यों नहीं काम किया गवर्नमेंट? जनहित में सब देखा जाता है। बीमारी को देखो आप, उसके आंकड़े थे, पर्टिकुलरली हमारा जैसा कंट्री है, उसमें तो सब यंग लोग थे, उनको कोई फेटिलिटी था ही नहीं, इन्फेक्शन फर्टिलिटी, और इतना करने के बाद भी सबको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या हुआ? और उसके साथ लोगों की नौकरी चली गई, चली गई, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, इकोनॉमिक लॉस कितना हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इतना भी स्टूपिड कैसा गवर्नमेंट हो सकता है? अकॉर्डिंग टू जोहन गीशेक, गीशुक नाम है, पॉलिटिशियन टर्न पॉलिटिशियंस वांटेड टू यूज द पैंडेमिक। उनके एक और विचार दिए किसी के, जोहन गिसेक के, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस थे वो महामारी को अपना इस्तेमाल करना चाहते थे, अपना पोजीशन बनाने के लिए, और अपना पावर बताने के लिए, एंड साइंस पीछे छोड़ दिया कि हम देंगे कि हम कितना कुछ हम लड़ सकते हैं इससे। अच्छा है, हल्का है, हम दिखाएंगे, फिर बोलेंगे देखो हमने इतना किया, बोल के इतने मौतें नहीं हुई। अब देख रहे हैं ना, सही में अगर मॉलपास कॉलेरा होता तो वो बचा नहीं सकते, उतने होते, पर इसमें तो ऐसे ही कुदरती इसका इन्फेक्शन फैटिलिटी बहुत कम था। खाली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स वगैरह में ज़्यादा थे, जो बुजुर्ग थे या कोमोबिलिटी वाले थे। पर ऐसा ट्विस्ट किया, डेथ सर्टिफिकेट ट्विस्ट किया, केस डेफिनेशन ट्विस्ट किया कि, और मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो ऐसे रोज फिगर देते तो एक मास साइकोसिस फियर हो गया था। और डब्ल्यूएचओ ने भी कई चेंजेस किए डेथ सर्टिफिकेशन ये वो, और यही फिक्र है कि अगला फिर देख लिया, अगला महामारी भी ऐसे डिक्लेयर हो सकता है कभी। पॉलिटिशियंस वांट टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू एक्ट। पॉलिटिशियन दिखाना चाहते हैं कि हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हम कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को, और मतलब बीमारी को कंट्रोल करके लोगों को बचा रहे हैं। द कैपेसिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन भी ले सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, और उनका पावर। द माई बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया उन्होंने, दैट एशियन कंट्रीज द साइडवॉक्स आर स्प्रेड विथ क्लोरीन। कई एशियन कंट्री में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया साइड में, दिखाने के लिए, देखो। आपने भी देखा होगा, एक केस हो जाता होगा तो पूरा डिसइंफेक्शन टीम आ जाता था। तो हालांकि उससे कुछ नहीं होता, वो तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इधर उधर
तो वो पर लोगों को लगेगा देखो इतना एक्शन ले लिया कि हमारे बाकी लोगों की जान बचा दिया, और जो बेचारा जिसको पॉजिटिव आ जाता था वो को तो ऐसे जैसे कि कोई अछूत कन्या है, उसको ऐसा अछूत है वो जैसे, उसको तो ऐसा स्टिग्मेटाइज कर देते थे जैसे क्या हो गया है, फिर बाद में सभी को हो गया। तो क्लोरीन से डिसइंफेक्शन कर रहे हैं वो दिखाने के लिए कि हम, उसमें भी कितना कुछ डिसइंफेक्शन का खर्चा भी है, ये कंपनी को उसको भी मुनाफा बनाया होगा डिसइंफेक्शन वालों ने भी। दिस इज completely यूजलेस, बट इट shows दैट द स्टेट एंड द authorities आर डूइंग समथिंग। दिखेगा कि देखो एक्शन हो रहा है, साइंटिफिकली इसका कोई फायदा नहीं है। लोगों को ऊपर डाल दिया क्लोरीन, जब वो माइग्रेंट लौट रहे थे उनको डाल दिया। और मेरे को एक याद है, मेरे को बहुत दुख होता है मेरे को, जब महामारी चल रहा था केमिस्ट के दुकान में खड़ा था मैं, तो एक वो गरीब औरत आई, उसके गोद में एक बच्चा था, बिल्कुल मैलनरिश था ये था, और वो उस पैसे ऐसे निकाल के वो डिसइंफेक्शन खरीद रही थी। वो सोच रही थी इससे जान बचेगा। मैंने बोला भी भाई इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही हाथ धो लो साबुन से, आप ये पैसे से कुछ खाना ले लो, बच्चा मैलनरिस्ट है। बोले नहीं नहीं, इससे जान चला जाएगा। मतलब इतना एक आतंक हो गया था। कितने लोग ऐसे अपने गरीब लोग जो अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, डिसइंफेक्शन में इसमें उसमें मास्क में इसमें कितना खर्चा किया होगा, कितना नुकसान हुआ है। और डूइंग समथिंग, तो ये ऐसे कोई केस हो जाए, अपनी टीम जाके पूरा बिल्डिंग डिसइंफेक्ट हो रहा, पर ये डिसइंफेक्ट हो रहा, ये हो रहा, उससे लगेगा देखो कितना कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है। There are some indications from Austria that he could be right in this. ड्यूरिंग द क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये मैनेजमेंट दिखा रहे थे कि हमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, ये मैनेज कर रहे हैं, तो उन अपने एडवाइजर्स को ट्रस्ट नहीं किया। इंटरव्यू लेटर रिवील दैट चांसलर सेबेस्टियन कर्स वाज कमिंग काउंटिंग ऑन फियर्स rather than explanation when implementing the rigid measures, which made it easier to get the public to accept social and economic imposition. ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने उनके चांसलर ने लॉजिक नहीं समझाना लोगों को, उनको डराना है, उनको डराना है, ये एक ये दिया मैसेज, सो दैट कोई भी मेजर वो मान जाएंगे। ये लिख के हमें रेफरेंस दिया है कि, और बाद में यूके गवर्नमेंट से भी शायद आया था, उनका जो सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी था उसने भी बोला था कि लोगों को डरा के रखो। ये तो ऐसे करके ये फियर डराना था, मतलब ये ऐसे देखिए कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, डर डरा के डरा के डरा के। और जो डराने को ये कर रहे थे, अभी भी देखिए, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी भी थोड़ा बहुत गेम चल रहा है। मेरे को एक मीडिया वालों ने पिछले हफ्ते ही अप्रोच किया था, अभी जो नया कोविड वेव आ रहा है ये आ रहा, बोला आप अभी थोड़ा एक और कुछ कॉलम्स और लिख सकते हैं क्या, कि ये इतना खतरा। मैंने बोला भाई मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ। मैं महामारी के टाइम भी मैं कॉलम लिखता था बताने के लिए जो एक्चुअल साइंस क्या है, जिससे पता चलता कि इतना भी हमको पैनिक करने का डरने का जरूरत नहीं है। बोला नहीं नहीं, आपको फिर इतना इसको मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं लिखता हूँ। नहीं, आपका किताब का सेल्स बढ़ जाएगा, वो प्रमोट कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे किताब सेल के लिए प्रॉफिट के लिए मैंने किताब नहीं लिखा है। कोविड-19 थर्ड आई में उसका मराठी ट्रांसलेशन लिया है। मैंने बोला मैंने जो किताब लिखा है वो लोगों को मैसेज देने के लिए लिखा है, अपने प्रॉफिट के लिए अभी मेरे को एट दिस एज मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना कोई फेम चाहिए। मेरे को ये करना है कि करेक्ट मैसेज जाना चाहिए लोगों को, और मैं जिम्मेदार हूँ करेक्ट मैसेज के लिए, पूरा स्टडी करके मैं मैसेज देता हूँ। मैं ये पब्लिसिटी चीप पब्लिसिटी नहीं करता। पर ऐसा चल रहा है, कई लोग ने इसमें बनाया, किताब लिखने वालों ने भी बनाया, ये लिखने वाला भी बनाया, मूवी भी बन गया, आपको मालूम है इसके ऊपर, वैक्सीन वॉर। अभी पता नहीं क्या हो रहा है वैक्सीन। ड्यूरिंग दिस क्राइसिस मैनेजमेंट, ये डराओ लोगों को, मतलब वो डराने के लिए लेखक भी इस्तेमाल करते हैं। और महामारी के दौरान भी एक बार ऐसा हो चुका था। एक कोई मैं लिखता था, एक किसी ने मेरे को भेज दिया प्रूफ रीडिंग के लिए, मैंने वो लिखा ही नहीं, और उसमें बड़ा भयंकर से लिखा था और मेरा नाम इस्तेमाल किया था। मैं उसको फ़ोन किया, मतलब ये क्या तमाशा है। बोला नहीं सर, ये है कि लोगों को थोड़ा डराना है, और आपके नाम से लोग डरेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं तुमको मैं अभी उठा के लटका दूंगा, मेरे को बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता, मेरा काट दो आप।
मेरे को ये बिल्कुल नहीं आप कंट्रीब्यूट करना है, और आप मेरे इस नाम से छापोगे तो मैं आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा। मैंने ऐसा बोला नहीं। हर टाइप के ये आ गए थे सब आपदा में अवसर ढूंढने के लिए कि ये पब्लिसिटी अपना ये बढ़ाए वो बढ़ाए। वो बोला भी था, सर आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अवार्ड देंगे। वो कोई अवार्ड नहीं चाहिए चाहिए इस टाइप का काफ़ी कुछ। मैं अभी बताना ठीक नहीं है, पर ऐसा सब तो मेरे को लगता है ऐसे लोग ये आ जाते हैं, ऐसे फेम में आ जाते हैं, पैसे में आ जाते हैं, एकेडमिशियन जाता है। इसमें एकेडमिशियन के बारे में भी दिया है बाद में इसने, तो पॉलिटिशियंस का इसने ये किया है, चिट्टा साफ किया है। और ये डॉक्यूमेंट बताया है, एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, दैट द सेम एजेंडा हैड बीन प्री मेडिटेटेड। उस कंट्री में, जर्मनी में भी वो एजेंडा था। वो एक लीक डॉक्यूमेंट में पढ़ता हूँ। वाई वॉज देयर सो लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स कोर्स फ्रॉम द इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इतना फाइनेंशियल लॉस होगा। द स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल मिलर गेव अ परस्यूड एक्सप्लेन व्हाई द पैंडेमिक वाज अ ब्लेसिंग फॉर मेनी। कईयों के लिए तो अच्छा था, वो मौका था। बिकॉज इट इज ऑलवेज द सेम स्टोरी, बिग कंपनीज विन, बड़े कंपनीज की जीत होती है। स्मॉल वंस लूज, छोटे बिजनेस जाते हैं, बड़े बिजनेस गेन होते हैं। बिग कॉरपोरेशन विल सर्वाइव, बड़े कॉरपोरेशन सर्वाइव करेंगे, छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। फाइनेंस प्रोफेसर स्टीवन हम्बर्ग, प्रोफेसर फाइनेंस के, बोला लार्जेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन पीस टाइम। पीस टाइम में लार्जेस्ट वेल्थ, पैसा का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। एक्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, जो कह रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग करो, वो कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग इकोनॉमिकली, सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया। द लूजर वुड बी द टैक्स पेयर, और सबसे बड़ा लूजर है आम आदमी जो टैक्स देता है। ये सब तमाशा आपके पैसे से हुआ, हमारे पैसे से हुआ। इतने फंड, इतना बिजनेस लॉस, इतना फिर इतने सारे वैक्सीन का ऊपर खर्चा, इसके ऊपर खर्चा, जो कि बाद में अभी पता चल रहा काम नहीं किया। खुदा ना खासकर नुकसान, तो खैर दबाने की कोशिश कर रहे हैं नुकसान, पर क्या पता क्या हुआ। जब तक अच्छे से शोध नहीं होगा हमको पता नहीं चलेगा कितना नुकसान हुआ। ये जो टीके से, व्हाट वाई वॉज द लिटिल क्रिटिसिज्म फ्रॉम द साइंटिस्ट रैंक। अभी आ जाओ साइंटिस्ट पे, डॉक्टर्स एंड एकेडमिशियन एंड साइंटिस्ट। लेट अस नॉट बी ने बोला, आप ऐसे नहीं रहो ना, इतने नासमझ भी ना रहो। साइंस इज जस्ट एज करप्ट एज पॉलिटिक्स। सुचरित बागची कहते हैं कि साइंस इज एज करप्ट एज पॉलिटिक्स। हम सोचते हैं कि खाली पॉलिटिशियंस ही करप्ट है, पॉलिटिक्स ही करप्ट है, हम सोचते हैं। साइंस भी उतना ही करप्ट है। इसीलिए अभी मैं कहता हूँ ना, मैं देखा हूँ साइंस के नाम से बहुत ग्रांट्स जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अभी वो नए रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर आए हैं और कई ग्रांट्स काट दिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े। वो बहुत हल्ला कर रहे हैं, अभी तो बड़े बड़े जर्नल में आ रहा है कि साइंस को धोखा होगा। पर ये कितने ग्रांट कहाँ जाते हैं, ये मीटिंग में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, घूम रहे हैं, 5 स्टार में रुक रहे हैं, साइंस डिस्कस हो रहा है, प्लान हो रहा है। मैं, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए, डार्विन आर्विन, कहाँ उन्होंने ग्रांट लिया था पता नहीं, आज तक बड़े बड़े रिसर्च हो गए बिगर ग्रांट के। और ये अभी पता नहीं ग्रांट, तो जो भी है साइंस में करप्शन है, ये कह रहे हैं। द यूरोपियन यूनियन प्रोवाइडेड 10 मिलियन यूरो फॉर रिसर्च ऑन नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस में बहुत ग्रांट गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ग्रांट गए। और हमारे को भी मिला था ग्रांट 50-60 लाख का, सीरो सर्वे करने के लिए। उनको सोचा होगा सीरो सर्वे, और सीरो सर्वे हमने जब बताया कि कुछ कुछ पॉकेट्स में 80% हो गए फर्स्ट वेव के बाद ही, जो कि स्लम एरिया थे, और 20-30% बाकी जगह हो गए बीच। तो वो छापने का नहीं रहा था, कोई जर्नल नहीं छाप रहा था। लैंडसेट वैंडसेट हमने भेजा था, जो कि अच्छा स्टडी था। हमने एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर को दिया, बोला इतना अच्छा स्टडी है, इसको तो बीएमजे में छापो। गलती से हमने लैंडसेट, लैंडसेट ने नहीं छापा। उन्होंने नहीं छापा क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि इतना माइल्ड है, उसमें इन्फेक्शन फेटिलिटी बहुत कम आ रहा था, 0.17 आ रहा था, 0.1 0.7। और पता चल रहा था कि काफ़ी लोग वो ऐसे रिकवर कर जाते हैं। हमारा जो स्टडी था वो अल्टीमेटली हमारे इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छपा वो। तो वो छापने वो ऐसा रिसर्च दे रहे थे जिसमें कि उसको आप बोलो नए वेरिएंट आ रहा, नया आ रहा, नया सीरियस बीमारी है, उस टाइप का। फिर
उसके स्टेजेस बता, फिर लॉन्ग कोविड, शॉर्ट कोविड, ऐसे करके बता तो बहुत ग्रांट मिलेगा आपको। सो अभी सभी में लॉन्ग होता है, टीबी हो जाता है तो लॉन्ग टीबी हो जाता है, कई बार लंग्स खराब हो जाते हैं। अब एक एक को करोगे तो फिर बहुत डर होगा। ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो वो भी बीमार हो जाता है, डिसेबल्ड फॉर लाइफ हो जाते हैं कई। 400 लोग डेली मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, और उसके 10 गुना लोग पैरालाइज्ड ये वो हो जाते हैं इंजरी से। तो अभी हर चीज में लॉन्ग होता है तो बट वी हैव टू, दुनिया नहीं बंद कर सकते। और ग्रांट एक ही बीमारी में क्यों दे रहे हैं हम, जिसका कि सेल्फ लिमिटिंग है। तो वो ये कह रहे हैं, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी छोटा मोटा साइंटिस्ट ये वो जो कहता है कोई रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करता है कोरोना वायरस में, कोविड में, तो उसको फाइनेंस मिल जाता है बोला। और अभी क्या बोल रहा है वो, बहुत ही जल्दी हमको पास बहुत सारे यूजलेस इंफॉर्मेशन पेपर्स आ जाएंगे सार्स कोव 2 में, कोविड के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। एंड अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट इज नॉट एग्जैक्टली हेल्पफुल टू पॉइंट आउट। और बोला ऐसे अगर इतने पैसे मिलेंगे ग्रांट में, ऐसे हमारा करियर प्रमोट होगा साइंटिस्ट का। तो अगर वो कोई साइंटिस्ट बोलेगा कि यार ये तो बहुत ही हल्का वायरस है, तो वो उसको जाएगा नहीं कैरियर में ऊपर, उसको ग्रांट नहीं मिलेगा। तो वायरस को बड़ा चढ़ा के दिखाना है साइंटिस्ट को। और उन्होंने पहले ही कहा कि वो साइंस इज एज करप्ट एज पॉलिटिक्स। अभी मैं बोला जो ऊपर जाते हैं आजकल साइंस में हियरार्की हो गया, ऊपर जाने वाले जो जाते हैं वो पैसा ग्रांट वगैरह लेके जाते हैं। तो कंक्लूजन में इन्होंने कहा है क्या होना चाहिए। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सर्विंग द गुड ऑफ द सिटीजन। हर गवर्नमेंट जनहित के लिए काम करना चाहिए, हर गवर्नमेंट, महामारी में नहीं हुआ। द ऑपोजिशन इज कमिटेड टू ओवरसी गवर्नमेंट एक्शन। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है हर गवर्नमेंट के, उनको चेक रखना चाहिए गवर्नमेंट एक्शन पे। पर इस महामारी में सब पार्टीज इसमें बहती गंगा में हाथ धोए। आपको मालूम है इलेक्ट्रल बॉन्ड सब पार्टी को मिले थे। द प्रेस इज कमिटेड टू इन्फॉर्म द पब्लिक। मीडिया मीडिया का कर्तव्य है कि पब्लिक को करेक्ट रिपोर्टिंग करे, ट्रूथफुल और क्रिटिकल रिपोर्टिंग करे। इस बार मीडिया फेल हुआ है। कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमको स्टार्टिंग में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, एक बार रिपब्लिक टीवी में गलती से मैं आ गया था, अर्नब गोस्वामी के साथ सामना हुआ, तो अगले बार नहीं बुलाया, क्योंकि वो जो अपना स्क्रिप्ट बोलना चाहता था वो मैं नहीं बोल रहा था। वो भी थोड़ा आउट ऑफ लाइन लेंथ हो गया, फिर ब्लॉक ही कर दिया मेरे को। उसके बाद और भी ऐसे चैनल बुलाते थे, और बुलाने के पहले मेरा इंटरव्यू लेते थे जैसे कि मैं जॉब में कर रहा हूँ। मैं बोला यार मैं जो है साइंस बताऊंगा, बोला नहीं आपके क्या। और मेरे को एक प्रकार से स्क्रिप्ट देते थे कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। मैंने बोला ऐसा क्यों बोलूंगा भाई, आप मेरे को एज एक्सपर्ट बुला रहे हैं और एज अ एक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं या एक्टर बुला रहे हैं, मैं अपना बताऊंगा। फिर बोलते थे ठीक है आपको मैं नेक्स्ट हमारे सीनियर आपसे बात करेंगे। सीनियर बात करके हमसे पूछते थे कि आप क्या बोलेंगे, आप थोड़ा बता सकते हैं संक्षेप में। तो मैं संक्षेप में बताता था जो कि एक्चुअल फैक्ट है कि भाई ये ऐसा है, माइल्ड है, इतना घबराना है। तो बोला ओके ओके, वो धीरे धीरे सीरियस हो जाते थे, फिर बाद में कभी बुलाते नहीं थे। तो ये प्रेस का भी यही था कि उस टाइम मीडिया को भी टीआरपी के लिए इसको बड़ा चढ़ा के बताने का है। अगर कोई एक्सपर्ट उसको ये करता तो वो एक्सपर्ट पानी फेर देता उनके सपनों में। फिर तीन उन्होंने बताया, गवर्नमेंट, दूसरा बताया ऑपोजिशन का रोल है, गवर्नमेंट को जनहित के लिए काम करे, ऑपोजिशन को सुपरवाइज करना है, गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगाना है कि वो गलत अगर ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। और तीसरा मीडिया का रोल बताया। और चौथा बताया कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स है ना, उनका एक कर्तव्य है, उनका एक नैतिकता है कि आवाज उठाए और डिमांड करे कि एविडेंस बेस्ड से डिसीजन लिया जाए, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ डिसीजन लिया जाए। जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, वो बोले। अब इस महामारी में क्या हुआ, उन लोगों को सेंसरशिप कर देते थे। हमारे भी कई यूट्यूब स्ट्राइक कर दिए थे। और इनको तो सबसे पहले किया था ब्लॉक, सुचारू विभाग टीम में। इनको तो बहुत पहले आए, एक दो हम पैनल के साथ बहुत पहले आए थे। तो अगर वो कहते हैं कि हर नागरिक, एवरी जो
अपना ड्यूटी नहीं करता है। ये 4 किस्म के नागरिक की ड्यूटी बता दिए हैं, गवर्नमेंट के, ऑपोजिशन के, मीडिया के और डॉक्टर के। इज एन अकम्प्लिस, वो भी इसके साथ जिम्मेदार होगा जितना कोलैटरल हार्म हुआ है ये जो इंटरवेंशंस के। वो सब जो भी लोग ने आवाज़ नहीं उठाई है वो सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। जो भी लोग जो आवाज उठा सकते थे, आम नागरिक बेचारा कैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। आम नागरिक तो एक रस्सी जैसा है, बेचारे को क्या मालूम है उसको। जो वो तो सोचेगा जो एक्सपर्ट आया है बोल रहा वही करेक्ट बोल रहा, जो डॉक्टर बैनर्जी बोल रहे हैं वो तो मिसगाइड कर रहे हैं। मेरे साथ हो चुका है, मेरा खुद का कॉलेज का डायरेक्टर आके मेरे कमरे में बोलता है कि आपका क्यों बात मानूंगा मैं तो WHO का, आप कौन है मेरे से पूछा। मेरा सर आपकी मर्जी है, मारो कि नहीं मारो। और मैंने अपने जो मैं उस टाइम डिपार्टमेंट का हेड था, मैंने अपने एक वाइट बोर्ड में लिखा हुआ था, आइंस्टाइन का एक कोट लिखा था। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि अनक्वेश्चनिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। बिगर सवाल पूछे, कितना भी बड़ा अथॉरिटी हो, चाहे आपका गवर्नमेंट होता है, वो WHO हो, मेरे सामने डायरेक्टर है, अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, बिगर सवाल पूछे उसका एक्सेप्ट कर रहे हो, बिगर सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, जितना भी बड़ा अथॉरिटी हो। और एक और कहा था उन्होंने, उनका जो एक साइंटिस्ट काफी है ट्रूथ को बचाने के लिए, 100 साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। एक कोई 100 साइंटिस्ट अगेंस्ट आइंस्टाइन की, उसके थ्योरी को 100 लोगों ने मिलके किया था, तो वो कहा था 100 की क्या जरूरत है, एक जरूरत है। और उसी सिलसिले में मेरे को इनका जो ICMR स्टडी है, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट, अरे एक साइंटिस्ट काफ़ी है बताने के लिए कि इसमें क्या कमियां है और कैसे ये है। तो मैं सोचा आज यही बात करेंगे, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि पैंडेमिक ट्रीटी का अभी चल रहा है जोरों शोरों से। अब ये बिगर ट्रीटी के आपने देखा कि कितने हमारे इलॉजिकल थिंग्स हुए, कितने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, कितने ज़्यादा फॉल्स अलार्म हुए, कितने ज़्यादा ये हुए। तो अगर इसी इसमें वो जो गाड़ी का स्पीड कम नहीं करना चाहते, जल्दी से ट्रीटी जैसे ही साइन होगा अगला पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाएगा। सब कुछ तैयारी है, कई डिजीज है उनके वेटिंग लिस्ट में, जैसे प्लेयर्स रहते हैं ना वेटिंग लिस्ट में, ये वो फील कर देंगे किसी को भी। जिका निपा ये वो है बीमारियां को, मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारियों से लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, अपना ठंडे दिमाग से लड़ना चाहिए। ऐसे पैनिक करके वन साइज फिट्स ऑल, वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, वन ट्रीटी से नहीं। हर कंट्री का ये अभी इस महामारी में भी देखे कि अलग अलग महामारी अलग अलग तरीके से ये एक ही महामारी अलग अलग तरीके से हुआ, हमारे देश में कोई इफेक्ट नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत था। और इसीलिए WHO बोल रहा है आपने अंडर रिपोर्ट किया। अरे भाई अंडर रिपोर्ट क्या करेंगे आप, डेथ अंडर रिपोर्ट किया है, अंडर। अब एक तो आपने हर चीज को पार्टी पहुंचे, कितने 25,000 डेथ रोज होते हैं, आप उसको बोलोगे कोविड डेथ है तो वो तो आपका बेईमानी है वो। क्योंकि मर बेचारा लैक ऑफ मेडिकल सर्विस से हो रहा है, दूसरे कोमोबिड से बढ़ रहा है, आरटीपी, तो वो हम तो बोलेंगे ओवर प्रोजेक्टेड है, हम पूरे वर्ल्ड में ओवर प्रोजेक्टेड था। अभी रिसेंटली मैं एक एस्टीमेट देख रहा था, एक जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है वो कहते हैं 90% ओवर प्रोजेक्टेड था केसेस, क्योंकि डेथ हर जगह होते हैं। पर अगर उसको घुमा फिरा के आप, फ्लू डेथ नहीं हुए उस टाइम, जितने फ्लू हो रहे थे उसको कोविड आप ये कर रहे थे। एल्डरली में फ्लू होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में फ्लू गायब हो गए थे महामारी के दौरान, कैसे गायब हो गए। तो ये आपने डिस्टॉर्ट करके इसको फिगर बनाया है, स्टैटिस्टिक्स से आपने खेला है। तो ये डर है कि हमको अभी क्वेश्चन पूछना अपने जो पॉलिटिशियंस को, ऑपोजिशन को भी एक्टिव होना, मीडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया को भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। आग बंद करके बहुत नुकसान किया मीडिया ने इस महामारी में, और अगले इसमें भी अगर मीडिया नहीं अपने सही रास्ते में चलता एथिकली तो फिर से नुकसान कर सकता है। तो आज हमको यही बताना था, धन्यवाद।